Hello student, today we will learn about function of management in class 12 commerce subject business study. Topic nature and significance of management. Okay, today we have to learn function of management. There are two types of function of management: primary function and secondary function. Okay, in primary functions we have to learn about planning, organization, staffing, direction, motivation, control and coordination. मीन्स प्राइमरी फंक्शन में मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनमें प्राइमरी फंक्शन के अंदर पहला कार्य आता है प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग करना. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन बनाना. दूसरा है तीसरा नंबर का आता है स्टाफिंग मीन्स स्टाफ की नियुक्ति करना. फोर्थ फंक्शन है डायरेक्शन. ठीक है, दिशा निर्देश तय करना. फिफ्थ फंक्शन है मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने वर्कर्स को. और सिक्स्थ है कंट्रोलिंग. ठीक है, सब पे कंट्रोलिंग बनाए रखना. सेवेंथ है कोऑर्डिनेशन मीन्स सभी में तालमेल जमाना. ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन है कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन बनाए रखना सभी की. ये जो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर कम्युनिकेशन, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन बनाए रखना, इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन करना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना और रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना सभा में, बड़ी बड़ी जो सभाएं होती हैं उनके अंदर या मीटिंग्स में. ठीक है, हम जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इन फंक्शंस को अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं, मैं इसके बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, प्लानिंग, प्लानिंग से आप समझते हो. प्लानिंग करना, आगे की प्लानिंग करना, किस उद्देश्य पे काम करना, हमें कितने समय में पूरा कार्य करना है, सारी प्लानिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत की जाती है. ठीक है, मैनेजर के द्वारा. ऑर्गेनाइजेशन मींस संगठन बनाना. ठीक है, जिसमें वर्कर्स, स्टाफ के बीच में जो उनको मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन का कार्य किया जाता है. फिर स्टाफिंग में जो नियुक्ति करना. ठीक है, छोटे पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर. ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां जहां नियुक्ति की जाती है वो मैनेजमेंट के कार्य के अंतर्गत ही आती है. डायरेक्शन सभी को दिशा निर्देश देना, बताना कि किस ओर हमें कार्य करना है, कितने समय में कार्य करना है, किस क्वालिटी का कार्य करना है. ठीक है, फिर मोटिवेशन. ठीक है, समय समय पर मोटिवेट भी किया जाता है मैनेजर के द्वारा मैनेजमेंट कार्य में. ठीक है, कंट्रोल, सभी में कंट्रोलिंग भी बनाए रखना वो जरूरी होता है बिजनेस इंडस्ट्रीज में, तो कंट्रोलिंग का भी कार्य. कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सभी में तालमेल जमाए रखना. ठीक, इसके अलावा सेकेंडरी में कम्युनिकेशन, इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग, रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वीडियो we will learn in detail about all functions. Okay, management functions. Okay, student, in primary functions we will learn first of all about planning. Planning means नियोजन. ठीक है, मैंने जो डेफिनेशन लिखी है सभी की, ये हमें याद भी करना है. ठीक, प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स नियोजन. प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड foremost function of management. It's deciding in advance what's to be done. A plan is a projected course of action. ठीक है, प्लानिंग मीन्स नियोजन होता है. इसमें मैनेजमेंट का प्राइमरी वर्क होता है ये, जिसमें प्लानिंग की जाती है कि क्या काम करना है. ठीक है, आगे भविष्य में इन फ्यूचर व्हाट टू बी डन, क्या किया जाना है. ठीक, और ये जो प्लानिंग होती है ये प्रोजेक्ट वर्क होता है किसका, एक्शन का. मींस आगे कौन सी क्रियाएं करना है. ठीक है, उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके रखा जाता है मैनेजमेंट के द्वारा कि किस प्रोजेक्ट पे कार्य करना है हमें. ठीक है, किस प्रकार से कार्य करना है. ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन इज इन प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग. ठीक है, यानी नियोजन करना.
पहला कार्य हो गया प्रबंध का नियोजन करना है, मीन्स प्लानिंग करना। अब प्लानिंग ऐसे समझते हो, हम जैसे नॉर्मली प्लानिंग करते हैं किसी भी कार्य को करने की, वैसे ही इसमें भी एक खास प्लानिंग की जाती है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है जिसमें जिस प्रोजेक्ट के ऊपर इन फ्यूचर में काम किया जाता है। ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। ठीक है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, मैनेजमेंट का। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन नो मैनेजमेंट कैन बी सर्वाइव। ठीक है, बिना मैनेजमेंट के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, आगे नहीं चल सकता। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर द मेन पावर and material resources for the achievement of the objects laid down by the enterprises। मीन्स मैनेजमेंट के द्वारा संगठन में जो मेन पावर होता है, मीन्स मनुष्य द्वारा और मशीनों के द्वारा तालमेल बिठाकर, मीन्स मैनेजमेंट मेन पावर और मशीन में एक तालमेल बिठाकर जो संस्था के ऑब्जेक्टिव्स है उनको प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता है निरंतर। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर द मेन पावर एंड मटेरियल रिसोर्सेस। ठीक है, इसमें साथ में लेकर काम करता है मैनेजमेंट, किसको, मेन पावर को और मटेरियल रिसोर्सेस को। मीन्स इसमें मशीनें आ गई। ठीक है, उनके द्वारा कार्य कराया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा एक संगठन के रूप में, और जो ऑब्जेक्टिव्स है किसके, कंपनीज या इंडस्ट्रीज के, उसको अचीव किया जाता है। ठीक, तो सेकंड हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है स्टाफिंग, मीन्स नियुक्ति करना। द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इज स्टाफिंग, बिकॉज विदाउट एडक्वाइट स्टाफ there can be no organization, and without organization there can be no management। ठीक है, बिना स्टाफिंग के, विदाउट एडक्वाइट स्टाफिंग मीन्स पर्याप्त, ठीक है, बिना पर्याप्त स्टाफ के देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं बन सकता। किसके बिना, स्टाफिंग के बिना। और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन देयर कैन बी नो मैनेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट किस पर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टाफिंग से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मींस स्टाफ की नियुक्ति करोगे तो स्टाफ से ही मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, मींस संस्था बनेगी, संगठन बनेगा। फिर संगठन से मिलाकर जो संगठन के ऊपर कार्य कराएगा, कौन कराएगा, मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, स्टाफ नहीं रहेगा, मींस स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगे तो मैनेजमेंट का कार्य किसके ऊपर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, स्टाफिंग। सो वी हैव लर्न अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट, नाउ वी आर लर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग डायरेक्शन, मीन्स दिशा निर्देश। इट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। ठीक है, मैनेजमेंट का ये चौथा कार्य होता है, जिसमें एक आर्ट है ये, जिसके द्वारा क्या करना है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, कौन सा कार्य करना है उसकी एक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के अंतर्गत एक डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश तय किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत कि कौन सा कार्य करना है। ठीक है, अब सीधे शब्दों में, अपने शब्दों में समझें इसे, तो डायरेक्शन बताना मैनेजर के द्वारा मैनेजमेंट में कि कौन सा कार्य करना है और किस दिशा में करना है। ठीक है, कौन सा कार्य करना और किस दिशा में, ये चौथे नंबर का फंक्शन है, चौथा कार्य होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, फोर्थ के बाद में फिफ्थ है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन मीन्स हिंदी में अगर बोले इसे तो अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, इसको इट इज द फिफ्थ इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पांचवा
इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. इट इज अ कॉम्प्लेक्स फोर्स inspiring a person to work to use this capacity willing for achieving certain object. एक ये कॉम्प्लेक्स फोर्स होता है, मींस इसमें मोटिवेट किया जाता है पर्सन्स को, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी में, उनको मोटिवेट करके एक सर्टेन ऑब्जेक्ट जो तय किए थे, निश्चित उद्देश्य थे, उनको प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, पर्सन्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, कार्य करने की कैपेसिटी जो होती है वर्कर्स की, उसको बढ़ाने का कार्य भी मैनेजमेंट में किया जाता है, ठीक है, इसमें मोटिवेशन के कार्य के अंतर्गत. ठीक. छठा है कंट्रोल. इट इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फंडामेंटली कंट्रोल is a process that guides activities toward some predetermined goal. The purpose of control is to ensure that activities proceed as per plan. ठीक है, इसमें कंट्रोलिंग का कार्य किया जाता है, जिसमें मौलिक रूप से कंट्रोलिंग मीन्स ऐसा होता है, किसी कंपनी में वर्कर्स की संख्या ज्यादा होती है, कार्य भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें सभी के ऊपर कंट्रोलिंग करके जो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है, प्री डिटरमाइंड गोल्स जो होता है, उसे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज प्रोसीड एज पर प्लान. ये श्योर करना रहता है कंट्रोलिंग के द्वारा कि जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है उसको कहां तक अचीव किया गया है, ठीक है, कंट्रोलिंग के द्वारा. ठीक है, अगर कंट्रोलिंग अच्छी रहती है मैनेजर के द्वारा, तो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है उसको सही समय पर सही दिशा देकर अचीव किया जा सकता है. ठीक. इसके बाद में सेवंथ, कोऑर्डिनेशन. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न कंट्रोल्स व्यू एंड द will to work freely, coordination has become an important task of management. देखो, अगर आपने कोऑर्डिनेशन बना के रखा आपकी कंपनी में सभी वर्कर्स के अंदर, ठीक है, जितनी भी मशीन है, वर्कर्स है, जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है प्रोडक्शन से रिलेटेड, सब में अगर कोऑर्डिनेशन है, तो आप वो जो कोऑर्डिनेशन का कार्य होगा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कंपनी या आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर. सो कोऑर्डिनेशन का कार्य भी इंपॉर्टेंट कार्य होता है मैनेजमेंट में.